वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के सुनैया जम्मो बहनी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है। हर गीतों में प्रार्थना, हर संगीत में प्यार, राम रस में सराबोर आप समस्त ग्रामवासियों को गीतांजलि मानस परिवार खैरागढ़ की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सादर चरण स्पर्श। पावन मंच पर उच्चासन में विराजमान नीर शीर विवेकी न्यायमूर्ति निर्णायक गण, इस पावन मंच पर सतत अविरल गंगा प्रवाहित करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय, आप सभी महानुभावों के पावन चरणों में हम अबोध बालकों का शत शत नमन, सादर चरण स्पर्श। सर्वप्रथम आप सबको इस पावन मानस महायज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मां जगत जननी जगदम्बा की स्तुति से हम आपके बीच सादर प्रेषित होते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन, जैसा कि आप सब जानते हैं, रास्ते पर अगर राही अकेला हो तो रास्ता बड़ा कठिन लगता है, दुर्गम लगता है, लेकिन कोई हमसफर मिल जाए, हम राही मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। वैसे ही इस राम पथ पर चलने के लिए, मानस पथ पर चलने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका साथ चाहिए। तो निवेदन आप सबसे एक बार ताली बजाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल महामाया मैया की। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए भैया। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मेरे शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरी कई जटा वाली माँ, नाम है तेरी कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, ओ जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोल शीतला मैया की जय, प्रेम से बोल महामाया मैया की जय। परम आराध्य श्री सीताराम जी भगवान अनंत बलवंत भक्त वत्सल श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण में गीतांजलि मानस परिवार के छोटे छोटे लइका मन के ढहरले सादर सादर प्रणाम है। साथ ही साथ आपके पुण्य धाम के पावन माटी माँ श्री रामचरित मानस यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवता, ग्राम में विराजमान समस्त देवी देवता, ये धर्म मंच में ज्ञान के आसंधि में विराजमान परम पूज्य गुरुजन निर्णायक मंडल पर विराजित गुरुजन के पावन चरण, साथ ही साथ ये मंच लापनवाड़ी से सकुशल ढंग से संचालित करैया आदरणीय बड़े भैया और घोषक महोदय जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, राम कथा यज्ञ में अपन दान समर्पण करने वाले समस्त दानवीर, माँ कौशल्या भंडार में सेवा करैया समस्त युवा साथी जन, राम दरबार के पावन धर्म मन से जुड़ के राम कथा सुनैया मातृशक्ति के पावन चरण, ज्ञात अज्ञात रूप से जुड़े राम कथा के प्रचार प्रसार करिया हमार गुरुजन मन के पावन चरण, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राम के कथा से जुड़ के राम के चरण में और राम के कथा के प्रति अपन आप ला समर्पित करैया जम्मो भक्तजन के पावन चरण ला एक बार पुनः गीतांजलि मानस परिवार खैरागढ़ के छोटे छोटे लइका मन के ढहरले सादर सादर प्रणाम है, सादर सादर प्रणाम। आज हमार मन के भाग तुहर मन के भाग के साथ जुड़े बर जात है, परम सौभाग्यशाली है आज हम के तुम्हारे ऊपर विशेष भगवान के बहुत बड़े कृपा हो है कि अपन गांव में सब काम बुता से निवृत्त हो करके खाली समय ठलहा समय किसे जिला में छत्तीसगढ़ खाली समय निकाल के तुमन यज्ञ रचे हो, राम कथा ला सुने के मन बनाए हो और अपन गांव में यज्ञ रख के दूर दराज से अवैया जवैया कतको विद्वत जन्म लय मन से जुड़ के तुमन हाँ सौभाग्यशाली बनात हो। सचमुच में आज के समय प्रणम्य है और यही समय के लाभ लेके प्रयास करें, यही समय ला अपन जीवन में
उतार के भगवान के साथ अपन समय ला जोड़ के जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास खबर तीन ठन काम है, जब तक के आदमी के साथ नहीं जुड़े रहे ना तो एक लाभ नहीं ले सके। सबसे पहली तो भगवान हमन ला निरोगी बना दे है। अगर मान ले जाए कोनो रोगी रहते तो हमने मेरे धर्म मंच में नहीं बैठे रहते, कैसे का भैया रोगी रहते तो हॉस्पिटल में रहते नहीं घर में रहते, आज नहीं सकते नहीं यहाँ तक। ये शरीर जिन बने हैं जिन भगवान बना है तो निरोगी बना है कि आज हम अक्का कण संख्या में आप मन हमारे ये धर्म मन से जुड़ के राम कथा के धर्म मन से जुड़ के भगवान तक के पहुंच गए। दूसरा भगवान है निरोगी के साथ साथ हमारे मन ला निर्मल बना है। आदमी बहुत जन है, संसार में आदमी कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में आदमी कमी नहीं है, तुम्हारे गांव में आदमी कमी नहीं है, लेकिन मन सब मेरा नहीं न कखरो मन कती डहर है, कखरो मन कती डहर है नव दीदी अजेर खर मन ये डहर है तेन मन ये डहर पहुंच गया, अजेर खर मन है ये डहर ले बाहर है तेन मन बाहर में घूमत फिरत। हम धन्यवाद करथन हनुमान जी महाराज ला, परम आराध्य श्री सीताराम जी भगवान ला, जिन हमर मन में राम कथा सुने के जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। और तीसरा बात ये सत्संग ये जीवन के लिए बहुमूल्य है। हमार बिनु सत्संग विवेक न हुई, जब तक के हमार जीवन में सत्संग नहीं हुई तब तक के हम राम ला नहीं जान सको। और जब वो राम ला नहीं जान सको तो राम के कथा ला कहाँ जान डर तो राम के कथा जाने पर सत्संग में आए की आवश्यकता है। और जब तक के हम सत्संग में आके राम के कथा ला श्रवण पान नहीं करबो तब तक के रामचरित मानस में काबर आहे कैसे आहे का करे है कुछ समझ नहीं पाबो। यही ला समझाए बर यही मनखे मन ला पथरा होइल बचाए बर गोस्वामी तुलसीदास जी और महतारी रत्नावली प्रयास करीस कि रामचरित मानस की रचना करीस। हम सब ला बचाए खातिर बर, हम सब ला सही रास्ता दिखाए खातिर बर, हमार जीवन के कल्याण करे खातिर बर ये रामचरित मानस के रचना हुई। अब ये रामचरित मानस ला जनहित में लायक जनहित पर मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड में विभाजित करी और 7 कांड में के 5वां नंबर के कांड पंचम सोपान जिला सुंदर कांड और सुंदर कांड लिखा नामे सुंदर दीदी वो कांड के महिमा है सुंदर है। लंका निशाचर मन के गांव में, लंका राजा रावण के गांव में, लंका में जैन भी चला तेन एक तरफा एक निर्णय करने वाला महाराज लंकापति रावण जिहा के मुखिया तेखर बीच में उखर प्रजाजन मन के उखर परिवार के उल्लेख बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब करते ना तो हम 10-15 ठन गांव मिला ले तब हो नहीं हो सकता। अक्का बड़े परिवार के साथ रहन बसन करैया रहैया राजा रावण जी ने आज सभा के बीच में बैठे और बैठे लगे है सभा दरबार। वो मेरा एक बानर पहुंचे है जिला श्री हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी महाराज आए सभा बीच में है तो फिर लेके चला है ब्रह्मास्त्र देसाद कपिवन किन्न विचार। ब्रह्मा बाण चलैस और ब्रह्मास्त्र साथ के श्री हनुमान जी ला सभा के बीच में लाई तो वही मेरा रावण का चर्चा चला। अब हनुमान जी महाराज को ने जीव पकड़ के भगवान से मिला दे, जीव ला पकड़ के भगवान से मिला दे, भगवान मेरे जीव पहुंच गए घर कल्याण हो जाए वही हरिश्चंद्र। और हनुमान चाहत रही के रावण कोई बात नहीं अपन जीवन ला जैसन ढंग ले जिए जैसे हुई अभी तक के वो सब ला भुला जा, लेकिन अभी भी समय है तय अपन जीवन के सबसे मूल सूत्र अभिमान है तेन ला त्याग। वही के पावन प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पंचम सोपान में जिन बता थे जिन कहा थे वही ला कहे बोले के प्रयास करथन। मोह मूल बहु सोल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजौ राम रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान, भजौ राम रघुनायक रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान, यावर रामचंद्र के जय। आदमी आज के व्यवहारिक जीवन में देखिए सबसे पहली बात
अभिमान के ठन रूप होते, अभिमान के 5 ठन रूप। सबसे पहली बात, अधिक सुंदर होना भी अभिमान हरे, अधिक ज्ञानवान होना भी अभिमान हरे, अधिक धन पाना भी अभिमान हरे, और ज्यादा बड़े परिवार के साथ रहना जुड़ना भी अभिमान हरे, और जेकर में ज्यादा ताकत से तेनो अभिमान है। अनेक प्रकार के अभिमान के प्रारूप भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते। अब वही बात ला हनुमान जी महाराज लंका के राजा रावण लगते। रावण ज्यादा क्रोध है जीवन माँ आदमी के बुद्धि नाश कर देते, नहीं का ज्यादा हमेशा दिन भर टेंशन में रहे तो काम बुता घलो नहीं होवे, और जेल ला सोचबे तेनो काम में सफलता नहीं मिला है, ये बुद्धि ये काम नहीं करे। और घमंड में ज्ञान है चले जा, और लालच में इंसानियत खत्म हो जाती, और चिंता में उम्र खत्म हो जाती। ज्यादा चिंता करके ज्यादा दिन आदमी नहीं जिया है। वही बात लगा हनुमान जी महाराजा सबसे पहली बात अभिमान ला त्याग देवे, अभिमान ला छोड़ देवे। अब अभिमान जो है अगर नहीं छोड़बे तो एक दिन मोह के दलदल में लेके छोड़ दे। अभिमान ला अगर तय नहीं छोड़बे तो वही अभिमान तो मोह के दलदल में लेके छोड़ता है। ये लंकापति आज भी तोर पास वो सामर्थ्य है, ते चाहता अभी भी बहुत कुछ कर सकथस। बात सिर्फ माने प्रयास कर, बात न कम से कम समझे प्रयास कर। अभिमान है अभी जैसे खेत में किसान मन बीज ले छोड़ के आते तो 2 दिन बाद जाग देते तो अंकुर आना प्रारंभ होते, अंकुर आते मैंने जामे पर नहीं जातेगा पौधा का। अब इसने लंका के रावण लगत है, लंकापति राजा रावण ला हनुमान जी है ये अभिमान के पौधा है, अभी अंकुर ले पेड़ नहीं बने। अब पेड़ नहीं बने हैं तो ये पेड़ होवन मत दे, जिन दिन ये पेड़ हो ही दिन दिन मोह रूपी डाली निकल ही। अब मोह रूपी जब डाली लेके ही वो दिन फिर संभाल पाना बहुत मुश्किल है। आज भी समय है, समझ जा और समझ के अपन जिंदगी के निर्वाह करे के प्रयास कर। ये रामचरितमानस के 5म सोपान दोहा क्रमांक 22 के सरल और सहज अर्थ है कि अपन जीवन के अभिमान ला हम कैसे मिटाई। अब अपन जीवन के अभिमान मिटाए के हमर में रास्ता का है। बोला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के श्रीमुख से कहवाना चाहते कि राम नाम के सागर और राम नाम के कथा और राम नाम के सत्संग के बिना अभिमान के नाश होने वाला नहीं है, अभिमान खत्म होने वाला नहीं है। अगर अभिमान ला खत्म करना है तो भगवान के शरणागति होने लगी, भगवान के नाम ला अपन जीवन में धारण करे लगी, सत्संग ला मूल रास्ता बनाए लगी और मूल रास्ता बना के चले लगी, तब जाके अभिमान जीवन से समाप्त हुई। ये बाबा जी ये मानस प्रसंग के माध्यम से बोलना चाहते, बताना चाहते, हम तुम्हारे मन के बीच में रखत है। आओ एक प्यारा सा भजन भगवान के चरण से हम जोड़े के प्रयास करी। बोल लखन से रामचंद्र की जय। महीना ले को खुमरख थे कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे ताकोनो दाई ओला कई थे जी। बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगठा छापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम झन भोला माँ बाटला। श्रोता साथियों, इस पावन मानस मंच से यही निवेदन, यही आग्रह आप सबसे। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही शख्स ऐसे हैं जिनका प्रेम निश्चल, निस्वार्थ और निष्कपट होता है। कौन? तो माता और पिता। बाकी जितने लोग जुड़ेंगे केवल स्वार्थ साधना के लिए। तभी तो गोस्वामी जी अपनी लेखनी में लिखते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लेकिन माता, जब हम नवजात होते हैं, शिशु होते हैं, हम में शब्द सामर्थ्य नहीं होता, बोलने की क्षमता नहीं होती, तब भी ये माताएं हमारी तमाम भावनाओं को समझती है।
कब हमें भूख लगी, कब हमें प्यास लगी, कभी हम बिस्तर गीला कर दिए तो खुद गीले पर लेटती है, हमें सूखे पर लिटाती है। समय बीतते जाता है, माँ बूढ़ी होती चली जाती है। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब माँ बेजुबान होती है। अपने बच्चों से कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन विडंबना, आज उनके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे अब शब्दों को सुनना चाहते हैं, न कि भावनाओं को समझना। निवेदन आप सबसे माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि हमारे प्रथम देवता हमारे माता पिता हैं। अगर वो सेतु ना बनते तो हम इस सृष्टि पर आते ही कैसे? न ये सुंदर पंडाल लगता, ना आप वहां बैठते, ना हम यहाँ बैठते। देश के बदलते हालत के मद्देनजर मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके नजरिए का बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। जैसा कि आपने परिचय पत्र भरते समय हमें आदेश किया है कि स्वच्छता के लिए आप कुछ संदेश दें, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बाहरी आवरण को स्वच्छ रखें ना रखें कोई जरूरी नहीं, कम से कम अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने नजरिए को स्वच्छ रखें तो निश्चित रूप से पूरा संसार आपको स्वच्छ नजर आएगा। नारी सृष्टि की रचयिता है, उनके बिना जगत की हम रचना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो सुरेंद्र दुबे जी कहते हैं, नारी बहन होती है, नारी पत्नी होती है, अरे उसी नारी का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है, और तेरे शरीर पर चर्बी चढ़ाने के लिए तेरी माँ ने पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट, पर कभी नहीं कहा होगा बेटा बड़ा होकर किसी औरत की इज्जत लूट। जिस देश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, जहां आए दिन हाथरस का केस, उन्नाव का केस, दिल्ली का केस हो रहे हैं, भारत माता की आबरू आए दिन तार तार हो रही है, और हम ऐसे सुंदर आयोजन करते हैं जहां राम राज्य की बातें करते हैं, कल्पना करते हैं। बताइए हमारा आयोजन कब सार्थक होगा जब हमारे देश में हमारी बेटियां ही सुरक्षित रहें। निवेदन आप सबसे, माता पिता का सम्मान करें, नारियों का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, तब वो संस्कारों वाला भारत, वो विश्व गुरु भारत हमें वापस मिलेगा। निवेदन आप सबसे, एक बार अपने अपने माता पिता के नाम पर जोरदार जयकारा लगाएं। बोले अपने अपने माता पिता की जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, ये मौका खिदमत का है, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी,
उम्र में बहुत छोटा हूँ, उम्र का बहुत तजुर्बा तो नहीं है जिंदगी का, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं आप हजार हजार खर्चा करके चारों धाम की यात्रा करने जाएं, काशी मथुरा बनारस घूमें, अगरबत्ती जलाएं, नारियल तोड़ें उस पत्थर की मूर्त के लिए जो ना आपको सुन सकता है, ना देख सकता है, ना आपके चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। अच्छी बात है, श्रद्धा भक्ति है, लेकिन केवल एक प्रश्न इस पावन मन से, वही श्रद्धा, वो भक्ति, वो दया, वो करुणा, वो प्रेम घर के बूढ़े माँ बाप के लिए क्यों नहीं? कभी मीठे शब्दों में माता पिता से बात करें, अपने हाथों से भोजन का निवाला अपने माता पिता को खिलाएं। देखिए आपसे कौन से देवता नाराज होते हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि जब तक माँ बाप जीवित होते हैं तब तक हम उनकी कद्र नहीं करते, इज्जत नहीं करते, लेकिन जब गुजर जाते हैं तब श्राद्ध के महीनों में लाखों का हम भोज करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी प्रासंगिकता तब से जब से लिखी गई है आज तक बरकरार है और सदियों तक रहेगी। क्यों? ये केवल कपड़े में बांध कर अगरबत्ती जलाने का ग्रंथ नहीं है। इस उद्देश्य से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की। हम सीखें, पढ़ें, रामचरितमानस के पात्रों चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को उस दर्पण में देखें हम कहाँ फिट बैठते हैं। रामचंद्र जी ने क्या किया सीखना पड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, रात्रि तक उनको यह मालूम था कि सुबह होते ही मेरा राज्य अभिषेक होगा, लेकिन भोर हुई पासा पलटा 14 वर्ष का वनवास। वो तो जगत के स्वामी थे, चाहते तो मना कर सकते थे, नहीं जाऊंगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास झेला, तब जाकर राम राम बने। भगवान गणेश ने भी यही किया। जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बात आई तो माता गौरी और शिव जी की परिक्रमा कर पूरे ब्रह्मांड में प्रथम पूजनी होने का गौरव प्राप्त किया। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारा साहित्य सब एक स्वर में कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तभी तो एक शायर कहता है जब जब लिखा मैंने कागज पर माँ का नाम, कलम बड़े अदब से कह उठा, हो गए तेरे चारों धाम। इसलिए निवेदन आप सबसे, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव सहाय, माता पिता के तन खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आज जाएगा, दुख है क्या दिल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, 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 जैसे करनी वैसे भरनी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मोह सूल बहु मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान। श्री हनुमान जी महाराज बहुत ही सरल स्वभाव से कखरो कखरो बोली गजब मिठाते ना दीदी, हाँ? कखरो बोली गजब मिठाते, कखरो बोली बढ़िया बोलते, तेनों करू लागे था। हनुमान जी लंका में बोला थे अकेला एक जन हिंदुस्तानी, और वहां लंका ने अभी वर्तमान में विदेश है। जी हाँ, संत मन के मान सम्मान करे नहीं जाना, तेन गांव कहूँ चल देवे ना तो बड़ा सोचे लाग थे मेरा जा काय बोलूं, कैसे बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमता में वातावरण न देखी, सब वातावरण न देख के ओखर हिसाब से हो ढल गए। जेन गांव जैसनहा रंग तैसनहा संकट। अब ये मोह हमरे जीवन से जुड़े है, ज्यादा दूरिया नहीं है वो। कभू कभू 1 मिनट
बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बोलो बजरंग बली की। बहुत सुंदर, इतना कुछ कहा जाए आप लोगों के समक्ष। आपने हमें उन गहराइयों को झंझोरने का प्रयास किया है। चंदन सी बदन में ज्यादा शीतल होता है, चंदन से बंधन में ज्यादा शीतल होता है, और योगी बनने के बजाय उपयोगी होना ज्यादा अच्छा होता है। जीवन में योगी होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन में उपयोगी होना उससे भी बहुत बड़ी बात है। और आपने उस भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, हनुमान जी महाराज की पूछ की कथा, जहाँ रावण की लंका में हनुमान जी महाराज जैसे कि जब पूछ होती है ना, तो सामने वाले पूरे रावण की सेना जितने भी थे बड़े बड़े योद्धा, सब लोग पूछे कि भाई ये रावण की पूछ में क्या है जो इतनी इसकी पूछ हो रही है। और आजकल हर कोई पूछ चाहता है। पूछ मतलब पूंछ ही नहीं है, पूछ मतलब होता है सम्मान, आदर। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज की पूछ से ना रावण को बहुत जलन हुई कि क्यों ना इसके पूछ को ही जला दिया जाए। रामचरितमानस में एक एक शब्द के पीछे बहुत गहराई छिपा होता है। आज के जमाने में भी वही होता है कि इस आदमी की पूछ बहुत है, इसको नीचे गिराया जाए या इसको मिटा दिया जाए। यही तो इस संसार की सुधारने के लिए रामचरितमानस का जो निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है कि आज रावण जो है हनुमान जी महाराज के पूंछ को जला देना चाहता है, और उसके जलाने के प्रयास में वह खुद अपने लंका को ही जला डालता है। यही भाव हम भी किसी की पूंछ को जलाने की कोशिश ना करें, उसकी सम्मान को गिराने की कोशिश ना करें। बहुत सुंदर व्याख्यान और सुमधुर संगीत के माध्यम से आपने जनमानस को आह्लादित करने का प्रयास किया, इसके लिए हृदय से समस्त श्रोता समाज और आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहेंगे नौ ज्योति महिला मानस मंडली भाठा गांव कुरुद।